अमेरिका और चीन दोनों पूरे विश्व में अपनी जिद, अपनी मनमानी करने के लिए बदनाम है और यही कारण है कि समय समय पर इन दोनों देशों के बीच टशन देखने को ही मिल जाता है। आज फिर एक बार दोनों के बीच आर्थिक जंग छिड़ी चुकी है और इस बार कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो चीन पर इतना नाराज हो गए कि चीन से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर उन्होंने 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है और ये टैरिफ जल्दी यानी 1 नवंबर से ही लागू हो जाएगा। ट्रंप कह रहे हैं कि ये कदम चीन की उसके प्रति गलत व्यापार नीति और अमेरिकी हितों के उल्लंघन के जवाब में उठाया गया है। हालांकि ट्रंप चाहे जो भी बोले, लेकिन अब उन पर कोई जल्द विश्वास नहीं करना चाहता, क्योंकि आज की दुनिया में उनकी रेपो एक जिद्दी, अपनी मनमानी करने वाले धोखेबाज जैसी हो गई है। ट्रंप को जो करना था वो तो उन्होंने कर लिया, अब चीन की बारी है और वो भी चूंकि काफी जिद्दी है तो चुप कहाँ रहने वाला है। उसने अपने यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स से बदला लेने की योजना बना ली है। रेयर अर्थ मिनरल्स यानी वो दुर्लभ खनिज जो माइल, फाइटर जेट्स, बैटरी और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक तकनीकों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और जो इन उद्योगों के लिए बैकबोन की तरह है भी। चीन ने फैसला किया है कि वो अपने यहाँ रेयर अर्थ के प्रचुर भंडार का अब निर्यात नहीं करेगा और सबसे बड़ी बात कि ये नियंत्रण 8 नवंबर से लागू होने जा रहा है। इसका असर सीधा अमेरिकी रक्षा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और हाई टेक कंपनियों पर पड़ेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका और चीन इस तरह से लड़े हैं। ट्रंप प्रशासन ने पहले भी चीन पर कई बार टैरिफ बढ़ाए हैं, लेकिन हर बार चीन ने भी जवाबी कदम उठाकर दिखाया कि वो झुकने वाला नहीं है। इस बार भी यही हो रहा है। अमेरिका टैरिफ के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहता है, जबकि चीन सप्लाई चेन से दबाव बनाना चाहता है। चीन को मालूम है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक देना पूरी दुनिया को हिला सकता है और ऐसा वो कर ही इसलिए रहा है क्योंकि पूरी दुनिया को एक मैसेज जाए कि चीन आखिर क्या कर सकता है। अगर कोई देश उसके खिलाफ किसी तरह का कोई कदम उठाता है तो और इस मामले में वो अमेरिका को ही नहीं पीछे छोड़ने वाला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चीन और अमेरिका की इस जंग में भारत सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाला है। पहली बात तो यह है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने ट्रंप की दादागिरी पहले ही खत्म कर दिया है और इसे चीन सहित पूरी दुनिया में देखा भी जा रहा है। पहले से ही पूरा विश्व भारत को लेकर क्लियर है कि भारत से पंगा नहीं लेने का, क्योंकि वो जब अमेरिका को नहीं छोड़ रहा है तो बाकी दुनिया की क्या औकात रहेगी। दूसरी बात कि चीन की इस रेयर अर्थ रणनीति को भारत भी समझ रहा है, इसीलिए अब अपनी रणनीति वो बहुत सोच समझ कर चला रहा है। पीएम मोदी ने हाल ही के महीनों में कई देशों के साथ खनिज संस्थान, टेक्नोलॉजी और निवेश के साझेदारी को लेकर समझौते किए हैं ताकि रेयर अर्थ मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके। भारत के पास भी रेयर अर्थ खनिजों का अच्छा भंडार है, लेकिन अब जरूरत है प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और निवेश की दिशा में सरकार द्वारा तेजी से कदम बढ़ाने की। भारत को पता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स भविष्य की हाई टेक और ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वर्तमान में भारत के पास लगभग 8.52 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड के अनुमानित भंडार है। गुजरात, राजस्थान के अलावा दक्षिण और पूर्वी भारत के तटीय इलाकों पर, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में इसके काफी भंडार है। इन राज्यों की समुद्री बालू में मैग्नेटाइट्स की अधिकता भारत को वैश्विक स्तर पर एक संभावित रेयर अर्थ हब बना सकती है। लेकिन इस सब के बीच एक बात सबसे खास है भारत को लेकर। जब अमेरिका और चीन अपने आर्थिक और रणनीतिक टकराव में उलझे हैं तो भारत बहुत शांति से सिर्फ अपने डेवलपमेंट पर फोकस किए हुए है। ना किसी से बैर है, ना किसी की तरफ बेवजह झुकाव, और यही कारण है कि वो अवसरों को भुनाने वाला खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। जिस तरह एक सफल बिजनेसमैन दूसरों की लड़ाई में शामिल हुए बिना अपने बिजनेस का विस्तार करता है, वैसी भारत इस समय विश्व राजनीति में स्मार्ट नीति पर काम कर रहा है। भारत की ये सोच केवल राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक के हिसाब से भी है। वो जानता है कि आने वाले दशक में जो देश सप्लाई चेन का भरोसेमंद
भरोसेमंद विकल्प बनेगा, वही वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमान संभालेगा। यही कारण है कि भारत ने विदेशी निवेश आकर्षित करने, घरेलू उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर बढ़ा दिया है। तो देखा जाए तो चीन के खिलाफ पश्चिमी देशों के अविश्वास का फायदा उठाकर भारत आज की तारीख में एक बेहतरीन अवसर बन चुका है। एक बात और है जो चीन के मामले में जिक्र करना जरूरी है कि चीन जितना ताकतवर है उससे ज्यादा वो दुनिया को दिखाता है, लेकिन दोनों के बीच का फर्क अब दुनिया के सामने खुल चुका है। बाहर से दिखने वाली उसकी बड़ी अर्थव्यवस्था, नौसैनिक ताकत और तकनीकी क्षमता के पीछे एक सच्चाई छिपी है। चीन की असली कमजोरी उसकी जमीन पर लड़ने की क्षमता और लंबे समय तक दबाव बनाए रखने की सीमित ताकत है। डोकलाम और गलवान जैसी घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि जब मामला सीधा हो तो चीन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो ज्यादा समय पर डटकर मुकाबला नहीं कर सकता। जितने छोटे उसके सैनिक होते हैं, हाइट में उनकी कैपेसिटी भी उतनी ही कम होती है। और यही कारण है कि जब भी झड़प हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच, भारत ने धूल ही चटाई है। तो ये तो साफ हो गया है कि चीन की हथियारों के बल का दबाव डालकर हल निकालने वाली पुरानी रणनीति अब भारत जैसे देशों पर काम नहीं करती है। तो तय मानिए, चाहे चीन हो या अमेरिका, दोनों ने भारत पहले से ही समझता आ रहा है कि दादागिरी अपनी तक ही सीमित रखो, क्योंकि नया भारत तुम्हारी धमकी से नहीं आने वाला है। चीन के साथ तो फिलहाल बहुत कुछ पटरी पर आ गया है। और बात अगर अमेरिका की जाए तो तय मानिए, जिस तरह से बार बार ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि टैरिफ का चक्कर बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। और बात पीएम मोदी की भी की जाए तो मोदी भी अपनी तरफ से रिश्तों में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दो टुक कह दिया है कि 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलेंगे। अब चीन भी इस बात को समझ रहा है। दूसरी बात कि अब चीन के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो सीमा को लगातार तनावपूर्ण रखे और भारी आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकाए, या फिर भारत के साथ आर्थिक और व्यवहारिक रिश्तों को सुधार कर स्थिरता का रास्ता चुने। भारत अब वैश्विक मंच पर ऐसी स्थिति में है कि उसे नजरअंदाज करना चीन के लिए आसान नहीं है। भारत पश्चिमी देशों, रूस, दक्षिण पूर्व एशिया सभी से मजबूत संबंध बना रहे हैं। इस वजह से चीन अगर टकराव की राह पर चलता रहा तो वो खुद को आर्थिक और रणनीतिक रूप से अलग थलग पाएगा। भारत ने हमेशा समझदारी दिखाई है। उसने दिखाया कि जरूरत पड़ने पर सीमा पर सख्ती बढ़ती जा सकती है, लेकिन असली बुद्धिमानी ताकत दिखाने के बाद शांति बनाए रखने में है। भारत की यही नीति उसे स्थिर और भरोसेमंद बनाती है। वो टकराव नहीं चाहता, लेकिन झुकने के लिए भी तैयार नहीं है। चीन को भी अब ये समझना होगा कि भारत को हथियारों की भाषा में नहीं, बल्कि आर्थिक अवसर और भरोसे की भाषा में समझाया जा सकता है। सीमाओं पर शांति और व्यापार में सहयोग, यही वो रास्ता है जिससे दोनों देशों को असल फायदा मिलेगा। ये न सिर्फ चीन के लिए प्रतिष्ठा बचाने का तरीका है, बल्कि पूरे एशिया की स्थिरता के लिए भी जरूरी है। भारी भरकम टैरिफ के बाद भी मोदी अमेरिका से बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी भी कीमत पर देश और उसकी संप्रभुता से समझौता कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी संतुलन बनाए रखा है। वह अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है, लेकिन रूस और खाड़ी देशों में भी ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में मजबूत रिश्ते कायम रखे हुए हैं। यह वही नीति है जो एक चतुर बिजनेसमैन अपनाता है। कोई भी रिश्ता नहीं तोड़ता, हर अवसर को संतुलित ढंग से साधता है। भारत की ये शांत नीति अब वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है। दुनिया भारत को ऐसे देश के रूप में देख रही है जो न केवल जनसंख्या और बाजार के बल पर, बल्कि स्थिरता, लोकतंत्र और भरोसे की छवि पर वैश्विक प्रभाव बढ़ा रहा है। जब बाकी शक्तियां अपने आप अहंकार की लड़ाइयों में लगेगी, तो भारत विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ेगा। एक तरह से कहे तो भारत इस समय किसी युद्ध का हिस्सा नहीं, बल्कि उस युद्ध के बाद उभरने वाली नई स्थितियों को खुद निर्माण कर रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।